आप इस क्लास में सीखते हैं इंग्लिश के कठिन मीनिंग्स को पढ़ना, वो भी ट्रिक के साथ। और ट्रिक है यहाँ पर कोड। आपको उन कोड के ऊपर काम करना है जो मैं यहाँ पर बताऊंगी। यदि आपने इन कोड के ऊपर काम कर लिया, इन कोड को सीख लिया, तो 100% आप कठिन से कठिन इंग्लिश के शब्दों को लिख भी पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। अब कोड क्या रहते हैं इंग्लिश में? छोटे छोटे जो अक्षर रहेंगे उनका समूह रहता है जो बार बार इंग्लिश के स्पेलिंग्स में रिपीट होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा कोड है IEVE। ये जो है रिपीट होता रहता है कई स्पेलिंग्स में। अब इसको पढ़ा जाएगा ईव। क्या पढ़ेंगे? ईव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी क्लास को। अब इस स्पेलिंग में जो है वो कोड लगा हुआ है, लास्ट में देखेंगे तो IEVE। IEVE इसको आपने पकड़ा कि इसको ईव करके पढ़ते हैं, तो बाकी बची जो आगे की स्पेलिंग उसको पढ़ेंगे। तो ए जो है, ए को अ पढ़ा, CH को च। ठीक है, ए को अ और CH को च, तो क्या बन गया? अ च, और लास्ट में ईव जुड़ गया तो अचीव बन जाएगा। ए को अ पढ़ा, CHIEV, पूरा चीव बन गया तो अचीव। हमारी स्पेलिंग बन गई अचीव। अचीव का हिंदी अर्थ होता है हासिल करना या प्राप्त करना। कोई भी जो हमारा लक्ष्य रहता है उसको मेहनत करके हम प्राप्त करते हैं, यानी कि हमने अचीव कर लिया जो भी हमारा लक्ष्य है या गोल है, तो ये हो गया अचीव। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। अब IEVE इसी कोड से मिलती जुलती हमारी स्पेलिंग यहाँ पर देखे, ये हो गई। इसके लास्ट में भी कोड है इन दोनों स्पेलिंग्स के, IEVE। अब शुरू में देखिए, BE को पढ़ा बी, और फिर है L जुड़ गया ईव के साथ तो लीव, बिलीव, बिलीव हो गया। फिर देखिए RE को री पढ़ा, जैसे BE को बी पढ़ा वैसे ही RE को री, और फिर लीव, रिलीव। तो इसी कोड से मिलती जुलती ये स्पेलिंग हो गई। तो इसी तरीके से हमने इन दोनों को पढ़ा, बिलीव और रिलीव। बिलीव का हिंदी अर्थ होता है विश्वास, और रिलीव का मतलब होता है किसी को सहायता देना, छोड़ना, आराम देना, तो उसको बोलते हैं रिलीव। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। अभी यहाँ पर भी जो है मिलता जुलता कोड है। पहले हमने देखा IEVE था, ठीक है। अब यहाँ पर शुरू में ई आ गया है, EIVE, इस तरीके से, तो इसको भी ईव पढ़ेंगे। ध्यान रखना, पहले वाले में IE था और इसमें EI है, ठीक है, और दोनों को ही ईव पढ़ा जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ई से पहले, ई से बिफोर जो है C आएगा, तो वहाँ पर हम EIVE वाला ईव लगाएंगे। ये आपको स्पेलिंग जब लिखें तो ध्यान रखना है। चलिए स्पेलिंग्स देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखें, RE को हमने री पढ़ा, फिर C आ गया जैसे मैंने बताया, और C के बाद में EIVE आया है, इसको ईव पढ़ेंगे तो सीव बन गया ये। तो पूरी स्पेलिंग क्या बन जाती है? RE री और CEIVE सीव, रिसीव। तो यहाँ पर ये जो कोड है, इसको इस स्पेलिंग को लिखते वक्त, यानी ऐसी जो C के बाद में E आ रहा है, ऐसे स्पेलिंग्स को लिखते वक्त आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेलिंग इन वर्ड्स में स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा होती है। चलिए इसे पढ़ा रिसीव। रिसीव का अर्थ होता है प्राप्त करना, प्राप्त करना, या कह सकते हैं पाना। कोई चीज़ जो है कहीं पर भेजी गई है, किसी को भेजी है, तो उसने प्राप्त कर ली, रिसीव कर ली, तो वहाँ पर ये वर्ड यूज़ होता है रिसीव। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। यहाँ पर जो है पहले हमारा जो हम ऑलरेडी पढ़ते हैं वही वाला कोड है, PER, पर हो गया, फिर ईव जुड़ गया लास्ट में C के साथ, तो पर सीव बन गया, परसीव। परसीव का हिंदी अर्थ होता है समझना और महसूस करना या देखना। समझना, महसूस करना, देखना, मतलब कि किसी चीज़ को जानने, समझने या महसूस करते हैं तो उसको कहते हैं परसीव। चाहे हम फिज़िकली उस चीज़ को महसूस करते हैं, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को हम देख कर कुछ फील करते हैं, तो परसीव करना, समझना, महसूस करना या देखना। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर है DE को हमने डी पढ़ा, और फिर सीव, सी के साथ ईव जुड़ा है तो सीव हो गया, डिसीव। क्या हो गया? डिसीव। तो यहाँ पर इन तीनों स्पेलिंग में आपने देखा रिसीव, परसीव और डिसीव, सभी में हमारा EIVE वाला कोड है। इसको ईव पढ़ा है, लेकिन ई जब लगा है ना, पहले ई लग गया है आई से पहले, तो इससे पहले C आएगा। जैसे रिसीव में है CEIVE, तो इन स्पेलिंग्स को लिखते वक्त भी आपको ध्यान रखना है।
तो यहाँ पर डिसीव का हिंदी अर्थ होता है धोखा देना या किसी के साथ छल करना, कपट करना, तो उसका मतलब होता है डिसीव। इस स्पेलिंग में भी हमारा लास्ट में ANCE कोड है, इसको एन्स करके पढ़ा जाता है, और बीच में जो AIN है इसको एन करके पढ़ा जाता है। ये भी नोट रखें, इसको एन पढ़ते हैं AIN को जब भी आ जाता है। चलिए अब पूरी स्पेलिंग देख लेते हैं। और QU जो रहता है ये साथ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर A जो है इसको A पढ़ा, A को A पढ़ा। अब CQU इनको साथ ही में पढ़ेंगे, जैसे QU को क्व पढ़ते हैं वैसे ही साथ में लगकर ये C भी प्रोनाउंस होगा, इसको क्व पढ़ेंगे। क्व, A को A पढ़ा, फिर CQU क्व, और एन AIN तो क्वेन बन गया, क्वेन, और लास्ट में टेंस TANCE टेंस। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन जाती है? एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस। तो इसका हिंदी अर्थ होता है कोई जान पहचान वाला व्यक्ति, यानी कि जो परिचित होता है उसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्वेंटेंस। इस तरीके से आपने अगर कोड को पकड़ लिया, कोड को समझ लिया, तो आप बड़ी से बड़ी स्पेलिंग आसानी से पढ़ पाएंगे, जितने भी कठिन वर्ड्स होंगे, और साथ ही साथ में स्पेलिंग्स को लिख भी पाएंगे इस तरीके से। चलिए अब नेक्स्ट स्पेलिंग देखते हैं। इसमें भी हमारा लास्ट में कोड है ATE, इसको 8 करके पढ़ते हैं, 8। जी जुड़ गया लास्ट में तो गेट बन गया ये। अब चलिए शुरू में देखिए, A को A पढ़ा, BR को, आपको पता है BR का साउंड ब्र रहता है, और O लगा है तो ब्रो बन गया। तो बन गया A को A, BRO ब्रो, एब्रो, एब्रो। फिर है GATE गेट, एब्रोगेट। पूरी स्पेलिंग बन गई एब्रोगेट, एब्रोगेट। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। एब्रोगेट का हिंदी अर्थ होता है निरस्त करना, या फिर कह सकते हैं समाप्त करना। इस शब्द का उपयोग किसी कानून या कोई समझौता या फिर कोई प्रथा हो सकती है, उसको जब निरस्त किया जाता है या समाप्त किया जाता है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है एब्रोगेट, एब्रोगेट। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। OUS जो लास्ट में है ये हमारा कोड है। तो चलिए अब स्पेलिंग को देख लेते हैं। यहाँ पर N जो है इसको न ही पढ़ा जाता है। जब भी A और U ये दो स्वर अक्षर है, यानी कि दो वाउल लेटर है, AU जब भी साथ में आते हैं तो इनको मोस्टली अ करके पढ़ा जाता है। तो N साथ में जुड़ गया तो NAU, इन तीनों को नौ पढ़ा जाएगा, NAU नौ। और यहाँ पर OUS जो हमारा कोड है इसको अस पढ़ा, और जो CS और E दे रखा है SE, इसको श करके पढ़ा जाएगा, श, और OUS अस, तो शस बन जाएगा ये, SEOUS शस। इस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए फिर से NAU नौ, और SE श, और OUS अस, शस, नौशस। पूरी स्पेलिंग बन गई नौशस। नौशस का हिंदी अर्थ होता है जब हमको उल्टी जैसा लगता है तो उसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोला जाता है नौशस, नौशस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस स्पेलिंग को अगर कोई पहली बार में पढ़ेगा तो इसको इस तरीके से पढ़ेगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में OUS हमारा कोड हो गया अस, और शुरू में IN जो है ये भी कोड है, रिपीट होता है, इन करके इसको पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इन, गी, नी, अस, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इसका सही उच्चारण, IN बन गया हमारा इन, और GE को हम जी पढ़ेंगे, GE को, जी के बाद में ई है इसलिए जी को ज पढ़ा, IN इन, GEG इन, GNI नी, इन, जी, नी, और OUS हमारा कोड हो गया अस। तो पूरी स्पेलिंग हमारी क्या बन गई? इन, जी, नी, अस, यानी कि इंजीनियस, इंजीनियस। इंजीनियस का हिंदी अर्थ होता है चतुर, चालाक होना या निपुण होना। ठीक है, किसी के अंदर ऐसी बुद्धि है या कौशल है जो अपनी चतुराई दिखा सके तो उसको बोलेंगे इंजीनियस, इंजीनियस। इंजीनियर नहीं है, ध्यान रखना, इंजीनियस, इंजीनियस। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। तो इस पूरी स्पेलिंग को देखें, यहाँ पर लास्ट में OUS हमारा कोड हो गया। पूरी स्पेलिंग को पढ़ते हैं, MIS मिस बन जाता है, ये भी कोड है, MIS मिस। CH को च पढ़ेंगे तो IE को ई पढ़ा जाता है, तो ची हो गया, CHIE ची,
और अस में वी जुड़ गया तो वस हो गया। तो पूरी स्पेलिंग क्या बन गई? मिसचीवस, 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 मिसचीवियस नहीं पढ़ना है इसको, मिसचीवस पढ़ना है। मिसचीवस का हिंदी अर्थ होता है शरारती, या कोई शैतान हो तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा मिसचीवस, मिसचीवस। अगर आप चाहते हैं कि यही सीरीज़ कंटिन्यू रहे, ये जो वर्ड मीनिंग्स को पढ़ने की है, तो आप ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप करें इन सारे वर्ड मीनिंग्स की प्रैक्टिस।